आपने हिंदी तो पढ़ी, क्यों पढ़ते हैं? क्या दुनिया में भाषा की जरूरत थी, क्यों पढ़ी? कोई बता सकता है? हर जवाब सही होगा, कोई गलत जवाब नहीं। बिल्कुल शर्माना, शाबाश। बताओ। लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए। इसको दिखाओ भाई, खड़ा होता बेटा। लोगों से कम्युनिकेशन के साथ बताना। नाम क्या है? सौरभ। ये वही सौरभ है जो क्लास में बैठा हुआ था, तो सबसे पहले जवाब सौरभ ने ही दिया। अगले वाला किसी भी मतलब अगर हमें कोई भी बात समझानी है अपनी, तो कहते हैं हमें भाषा का प्रयोग करता है। और दो तरह की भाषा होती है, एक लिखित है। बहुत बढ़िया। हमें किसी के सामने अपनी बात को रखना है, वो बात रखने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और भाषा पता है लिखित और मौखिक। लिखित भाषा होती है जिसे हम लिख के बताते हैं, जैसे ये फोन पे भी लिख के बता सकते हैं। लिखित भाषा जिसमें हम अपने विचारों को लिख के बता देते हैं। और मौखिक होती है जिसमें हम बात करते हैं, तो वो होती है मौखिक। एक भाषा और भी होती है, तो कौन सी? कौन बताएगा? इशारे वाली। किसने बोला भाई? ये बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप बैठो दोनों, खड़ा हो, दिखा अपनी शक्ल। हाँ, गुड। इशारे वाली भाषा जिसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। समझे? समझे? ये कौन सी भाषा है? इशारे वाली भाषा। और इशारे वाली भाषा में क्या कर रहा हूं मैं? बुलाने हैं। ठीक है। और ये इशारे वाली भाषा कौन सी है? समझाने वाली, डांटने वाली। क्या ये समझाने वाली, समझाने वाली? तो ये 3 प्रकार की भाषा है, इसका आमतौर पर हम प्रयोग करते हैं। दूसरे प्रकार की कोई लिखित, मौखिक। हाँ, जो मौखिक भाषा वही लिखित में आएगी, ध्यान रखना। अगर मैंने इंग्लिश भाषा सीखी है और मेरी मौखिक भाषा इंग्लिश है, तो मैं किस भाषा में लिखूंगा? और अगर मैंने सांकेतिक भाषा सीखी है, तो मैं कैसे लिखूंगा? संकेत के द्वारा। मुताबिकता की भाषा है जो अजंता एलोरा की गुफा में लिखी हुई है, या किसी भी मंदिर में, या किसी भी पुराने स्थान पर लिखी हुई है। आप देखोगे कई बार तो वो पुरानी जो भाषा थी वो सांकेतिक भाषा ही थी। उसमें कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई खिलौना, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। तो ये कौन सी भाषा? इस बच्चे ने कहा कि भाषा का प्रयोग हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, अपनी विचारों को, अपनी सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाना, यही कम्युनिकेशन कुछ और भी है। तो कम्युनिकेशन के लिए हम 3 तरीके का प्रयोग करते हैं। जब भी हम बैठ के बातें करते हैं या किसी के सामने अपने मन के विचार भेजते हैं, या मैं क्या चाहता हूं, ये जब मैं दूसरे को बताना चाहता हूं, तो 3 प्रकार की भाषा शैली का हम इस्तेमाल करते हैं। भाषा शैली। तो मेरे साथ एक बच्चा और आ जाए, समझाने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कौन आएगा हमें बच्चे से, जिसको ज्यादा लोग होता ना, और एक बच्चा तो ज्यादा लोग नहीं। तो मेरे पास कौन आएगा? एक बच्चा, जिसके साथ हम एग्जाम्पल लेके इस बात को रख सके। आना चाहता कोई अपने बच्चे से? लेकिन तो मैं बोला लेता हूं, पहले लोग आना क्यों नहीं चाहते? डर है, कोई लालच है, या अपने पर विश्वास नहीं? क्या लगता है? अपने पर विश्वास किसको? ये देखो किसी बच्चे का हाथ नहीं खड़ा हो, एक बच्चे तो तुम्हें अपने ऊपर भले विश्वास ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारे पर विश्वास है, और एक बच्चे को विश्वास है, एक बच्चे पर विश्वास है। अब ये मैं और सौरभ बैठे हैं, बातचीत की 3 शैलियां होती है, 3 शैली का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर आपको बताना कौन सी भाषा या कौन सी शैली है। भाषा तो सारी ठीक है, शैली कौन सी है और कौन सी फ्रूटफुल है। अभी हम दोनों बैठे और भाई क्या था, क्या यार जूस पी गया है, जूस पी गया है, किसी का जूस था, आम का आम डाल के पेट पे। और क्या रेडी का नाम बनता है? तो बताओ फिल्म रिलीज हुई थी तुरंत,
कैसी थी? अच्छी थी कोई। उसमें कितनी सारी हत्या मार कर दिखाई गई थी, कितना मजा आता था मुझे इसको पाकिस्तान और वैसे हमारा, है ना? और तो पता तो लोगों ने युद्ध रखा जाने लगते था, है ना? अच्छा ये बता, तुम्हारे घर के जो बेड है वो लकड़ी का चलेगा? एक भाषा की बात बनेगा तरीका। इसमें हम क्या करें, कोई काम की बात करें, फालतू की गपशप करें, तो इस फालतू की बात को कहा गया गपशप। मुझे पता वो जो डिस्कस करना वो कभी मिला में बैठे हुए हैं, और वो मुझे पता ना वो जो महेश है ना, उसका चक्कर है ये पता कितने तरीके है। एक बात की तकलीफ ये है जो हम लोग तरीके का प्रयोग होता है, और इस भाषा की शैली को गपशप भी बोल लेते हैं, लेकिन इसको प्यार वाला नाम देते चुगली। ठीक है, तो एक शैली में आगे गपशप और चुगली। अब दूसरी तरीका है, ये दूसरा किसी का है, ये लोहे का, हाँ लोहे का है, देख तुम्हारा किसका बनाता है लोहे का, और इसको तो पैर लगाते हैं, पैर कील लगी हुई के साथ हो जाता हो, चेक कर ले पक्का है। और ये जूता इतना बढ़िया है, अगर मैं इसका जो दूसरे इतने गाँव होता है, इतने गाँव होता है तो रो है, ये बातचीत करने का दूसरा तरीका है जिसमें हम बहस करते हैं। क्या कर रहे हैं? पहली बात गपशप, दूसरी बात बहस, और इस बहस का सबसे बड़ा रूप आपको देखते हुए आपको टीवी देखा तो आप करेंगे, देश की बात, इसकी बात, उसकी बात, उसमें क्या करते हैं, दो इस सामने बिठा दिए, दो इधर बिठा दिए, और बीच में बढ़ गया, और उधर से ये कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो बहस करते हैं। आधा एक घंटा बहस करने के बाद वो जो बीच वाला एंकर है, चलिए आपकी बहस से कुछ निकल के नहीं आया, कल फिर मिलते हैं। एक घंटा बहस करने के बाद समझ में आया कुछ भी निकल के नहीं आया, कल फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। ऐसे होता है, कल फिर से दो मुर्गे रूपी इंसान इधर बैठ जाते हैं, दो मुर्गे जैसे इंसान इधर बैठ जाते हैं, और वो बीच वाला एंकर लगाता रहता है। वो बड़े बात करके उनकी समझ में कुछ नहीं आता, ना जनता की समझ में आता बात क्या है। तो बात करने के अभी दो तरीके हमने देखे, पहला गपशप या चुगली, दूसरा बहस या वाद विवाद, जिसको डिबेट बोल देते हैं। अंत में तुम देख के आओगे कि इन दोनों तरीके से कुछ भी फ्रूटफुल नहीं निकलता। पूरा दिन बातें कर लो, पूरा दिन चुगली कर लो, पूरा दिन बहस कर लो, कुछ निकल के आएगा क्या? होते वो क्या, ये दोनों भाषा जो प्रकार है, बात करने का जो तरीका है, जो शैली है, इनका प्रयोग हम मोस्टली करते हैं नहीं करते? क्या हम अपने जीवन में इनका प्रयोग करते हैं नहीं करते? आज हम महेश की चुगली कर रहे थे, अगर महेश को पता लग जाए तो महेश आगे हमारा लाल करेगा, आज हम चुगली करेगा, बहुत बढ़िया। महेश का स्नेह हमारे प्रति बढ़ेगा या दोस्ती बढ़ेगी? इसलिए जब भी हम चुगली करते हैं, जिसको चुगली करते क्या करते हैं? बताना मत किसी को। और जब मैंने ये बात आती है ना, बताना मत किसी को, तो 100% बात बताई जाती है। जो भी काम हम ये कहते तेरे को बताइए मेरा दोस्त है, बताना मत। फिर ये अपने दोस्त के पास जाएगा, इसके पास तुझे बताओ देवी से बताइए तो महेश का चक्कर है, बस वो सबने कहा था किसी को बताना मत, तू भी बताना मत। सरकारी समाज को देखा है। अब वो दोस्त जो ये बैठा है ना, इसके पेट में ये बात पता है कि तुरंत अपनी मम्मी को बताऊं, मम्मी पता है वो तो मेरे अंकल है ना, चक्कर है, वो किसने बताया? मेरे दोस्त ने बताई है, और उसको वापस हमने बताई है, मुझे बताना मत, मम्मी प्लीज मेरी किस्म बताना मत। पर फिर मम्मी फिर एक हफ्ते बाद मुझे ये मिलता है, एक हफ्ते बाद ये मिलता है, आपको पता है मैं इसका चक्कर है। किसने बताया? मेरा नाम है वो, तेरा नाम बोल, तो फिर उसको तुक्का मारा।
और देखो इसका मतलब पक्का संपर्क है, ये भी कह रहे हैं इसका मतलब पक्का कुछ निकल के आया क्या, केवल टेंशन के अलावा, सस्पेंस के अलावा, और पूरी जिंदगी हमने इसी गपशप में, इसी चुगली में और इसी वाद विवाद में, बहस में बिता दी। मिला क्या? तीसरा बात करने का एक तरीका और है जिसको हम बोलते हैं संवाद। क्या बोलते हैं? संवाद, जिसमें बैठकर हम किसी विषय पर, किसी समस्या पर चर्चा करते हैं समाधान के लिए। जैसे आज की चर्चा है कि बच्चे कम क्यों आए। अगर हम बहस रह जाए और फिर जो आने चाहिए चाहे घर से पकड़ के लाओ, मैसेज डालो, ये चाहिए वो चाहिए, क्या नहीं टीचर फोन कर देगा कुछ बच्चे आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे, और फिर मैसेज निकाला जाएगा जो बच्चे एक्स्ट्रा क्लास में आएंगे उनके नाम काटे जाएंगे, फिर बच्चे डर के आएंगे। क्या डर से कोई काम होता है? डर के अगर हम आए तो क्लास में तो बिठा दिया, लेकिन क्या समझ पाए, और क्लास में जिसको डरा के धक्का कर बिठाया गया है कि वो बैठ पाएगा, वो मार जाएगा और पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेगा, करेगा या नहीं करेगा। तो आज हमें भाषा के 3 प्रकार देखे, भाषा की शैली देखी। पहली क्या नाम था? पहली भाषा शैली का क्या नाम बताया था? रसबिया। दूसरी कौन सी थी? वाद विवाद। वाद विवाद। इस चुगली से, वाद विवाद से कुछ फायदा हुआ कि आपको किसी का बता दो? मुझे तो पता नहीं लगता, लेकिन हो सका तुम्हें कभी फायदा हो किसी चुगली करके। चुगली करके, आपको भी बकवास करके, दर्शक करके, बकवास भी बोलते थे। बकवास अच्छा शब्द हिंदी से मैंने यूज नहीं किया, इसे कुछ मिलता नहीं है, केवल आपस में हमारी टेंशन और शत्रुता बढ़ती है। कोई तेरी माँ के बारे में, कोई तेरी बहन के बारे में, कोई इसके बारे में ये कहता है, तो मैं क्या करूं? क्या करता था? उसके बाद जाकर बहस, तो मेरी माँ के बारे में कैसे कह दिया, फिर मैंने कब कहा, और वो कह रहा है, मैंने कहा उससे अभी फालतू की बातें चलती है। क्या इससे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे जीने के तरीके में कोई पॉजिटिव चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ किसी को हुआ हो। हाँ, लेकिन एक बात इसको मतलब होता है, जब हम बहस करते हो, बहस में जीत जाते हैं तो मजाक हो जाता है। ये बातें कुछ समझ में आ रही है? ज्यादा भारी हो गई है, कई बार इसे बहुत भारी हो जाता है। तो एक छोटी सी बात करते हैं, एक्टिविटी करके देखते हैं। आगे बढ़, तब सवाल का जवाब देना है केवल हाथ उठा के। मैं यानी मानव यानी इंसान कोई भी गलती जानबूझकर नहीं करता। मैं यानी इंसान मानव जानबूझकर कोई गलती नहीं करता, गलती हो जाती है। कितने बच्चे इसको नहीं मानते? एक बार बच्चों की तरफ घुमा देते। मैं गलती जानबूझकर नहीं करता, मुझसे गलती हो जाती है, इस बात को कितने बच्चे नहीं मानते? जो नहीं मानते इसका मतलब गलती जानबूझकर की जाती है। कितने बच्चों को लगता है कि मैं गलती जानबूझकर करता हूं? आप ऊंचा उठाओ ताकि दिखाई दे। 1 2 3। इनको लगता है कि मैं गलती जानबूझकर करता हूं। मैंने आंखें क्यों बंद कराई? ताकि हमें दूसरे को देखना पाए। और तुमने आंखें खोल दी तो देख लो कितने बच्चे मैं गलती जानबूझकर करता हूं। दोबारा हाथ खड़े कर दो, सोच लो, क्योंकि तुम ही मना करोगे थोड़ी देर बाद। मैं गलती जानबूझकर करता हूं और तुमने हाथ खड़ा कर दिया और मैं कर रहा थोड़ी देर बाद तुम्हारे हाथ नीचे आ जाएगी।
कितने बच्चे भी दोबारा काम करते हैं? मैं गलती जानबूझ कर करता हूं। कितने बच्चे हैं? सोच समझ के जवाब दो। ऐसे कितने बच्चे हैं कि मैं घर से पैसे निकाल लूं ताकि मेरी मम्मी मुझ पर गुस्सा हो? कितने बच्चे हैं? किसे बोलते जानबूझ के गलती करना? अब बताओ कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं कि मैं क्लास इसलिए बंद करता हूं ताकि टीचर का दिमाग खराब हो जाए? कितने बच्चे हैं? दिखाओ भाई, बच्चों को दिखाओ कितने बच्चे हैं। आप बढ़ाया किसी का नहीं है। अब तुमने कहा था मैं जानबूझ के गलती करता हूं, जिन्होंने कहा था वो हाथ खड़े कर ले। एक बच्चा इस महीने में था पीछे, चश्मे वाला था शायद, जानबूझ के करता भी नहीं। हाँ, किसी में एक लाइन और जोड़ देता हूं। मैं यानी इंसान यानी मानव जो भी कुछ करता हूं अपनी खुशी के लिए करता हूं। कितने बच्चे इसको गलत मानते हैं? और मैंने कहा था मेरी बात माननी नहीं है। मैं जो भी कुछ करता हूं अपनी खुशी के लिए करता हूं। इस बात को कितने बच्चे नहीं मानते? तुम नहीं मानते? तुम जो भी कुछ करते हो अपनी खुशी के लिए नहीं करते, किसकी खुशी के लिए करते हो? पेरेंट्स की खुशी के लिए आगे आ जाओ। तुम्हारा हाथ ऊपर नीचे करना है, लेकिन हाथ समझा के समझा के नीचे करना है या समझा के नीचे करना है? आ जाओ। तुम सारा कुछ पेरेंट्स की खुशी के लिए करते हैं क्या? पेरेंट्स की खुशी के लिए करते हो? पेरेंट्स को क्यों खुश करना चाहते हो? उन्होंने मुझे पास पोस के इतना 14 साल का हूँ, अभी 14 साल तक उन्होंने मेरे को संघर्ष मुझे पाला है, 3 और भी पालना पड़ेगा मेरे को। उनका कुछ ना कुछ पालन करना चाहिए। मतलब उन्होंने, माँ बाप ने मुझे पाला है, इसलिए उनको खुश करना मेरी जिम्मेदारी है। उनको खुश रख के तुम्हें क्या फायदा होगा? उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और मैंने क्या कहा, मैं जो कुछ करता हूँ किसी खुशी के लिए करता हूँ? बताओ भाई, माँ बाप को खुश रख के किसको खुशी मिल रही है? मेरे को। और मैं क्या कह रहा था? अब समझ में आई? तो मैं जो भी कुछ करता हूं किसकी खुशी के लिए करता हूं? भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, स्कूल, प्रिंसिपल, पत्नी, बेटा बेटी, किसकी खुशी के लिए? सोचो। मैं अगर मां की सेवा करता हूं, पैर दबाता हूं मां के, इसलिए ताकि मेरी मां खुश रहे, आशीर्वाद दे, उसमें किसका फायदा है? तो मैं किसकी खुशी देता हूं? अब दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं। इंसान गलती जानबूझकर नहीं करता, हो जाती है, और हर इंसान खुशी रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। कंप्लीट हुआ सेंटेंस? समझ में आया? मुश्किल लगे तो हाथ उठाकर मैं दोबारा समझा। किसी बच्चे को उबासी आ रही होगी, हो सकता है इंसान है, आ सकती है, प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और तुरंत अगर आपको बता दो सर, तुम बोल रहे हो। अभी तक मैंने किसी बच्चे को ये कहा कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, माता पिता की सेवा करो, सदा सबसे बोलो, मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, भगवान को खुश करो, माँ बाप के पैर छू, ऐसा मैंने कुछ कहा है? कुछ भी करने के लिए कहा है? क्योंकि जब इंसान समझदार हो जाएगा अपने आप कर लेगा। तो ज्यादा जरूरी क्या है? मंदिर में जाके घंटी बजाना या सदा सबसे बोलना, चोरी ना करना, ये समझदारी है या समझना समझदारी है? समझदारी होगी तो क्या होगी? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी होगी तो ईमानदारी भी बाकी है। यदि कर तो हम अपने आप लेंगे, पहले समझ जाओ। अब एक चीज और देखते हैं, इसी सेंटेंस को जोड़ते हुए एक अंतिम लाइन के साथ आज की मीटिंग को खत्म करते हैं। इंसान गलती जानबूझकर नहीं करता, गलती हो जाती है। इंसान जो भी कुछ करता है अपनी खुशी के लिए करता है, और इंसान जो भी कुछ करता है उसके पीछे 2 फैक्टर काम करते हैं, या तो डर या लालच। कोई तीसरा हो तो लालच। मैं यहां पर आके बैठा हुआ हूं, इसके पीछे या तो डर है कि कभी प्रिंसिपल जमाना काट दे, या लालच है कुछ समझना। तीसरी चीज कोई नहीं है। हर एक बच्चा अपना अपना लालच ले। मैं किसी दूसरे बच्चे को नहीं कह सकता कि मेरा लालच है तो तेरा भी लालच क्यों होगा? हो सकता तेरा डर हो।
या मेरा डर है तो हो सकता है कि तेरा भी डर हो, सबका अलग। तो अपने अपने को जान लो। तो हम क्या करते हैं, अपने को नहीं जानते, हमेशा दूसरे के ऊपर सर की जितना आप कर दे इस मरी रहा है। हमें किसको जानना है, खुद को जानना है, दूसरों को किसको जानना है? मुझे खुद को जानकर अपने ऊपर काम करना है या दूसरों को जानना है? और कौन सा आसान है, खुद को जानकर काम करना या दूसरों को जानकर काम करवाना, कौन सा आसान है? सोच लो, बताओ क्या लगा तुम्हें? खुद को जानकर काम करना। तो हम करते क्या है? मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता लेकिन दूसरे के बारे में पता है। भाई अभी हमने देखा ना, मैं जानबूझकर गलती नहीं करता, गलती हो जाती है। इस बात को कितने बच्चे मानते हैं? सही है, मैं जानबूझकर गलती नहीं करता, गलती हो जाती है, कितने बच्चे मानते हैं? लेकिन जैसे ही मेरे भाई ने पानी का गिलास भरा और उसके हाथ से वो पानी का गिलास गिर गया, अंधा हो गया, क्या दिखाई देता? तो दीवार के ध्यान से काम किया कर, जानता हूं तू जान सकते करता है ताकि दीवार से पानी ना मांगू। इस प्रकार की बातें आती है, आती है क्या नहीं आती? इनको दिखाओ भाई, दिखाएंगे। आती है, इस बातें नहीं आती। किसको नहीं आती? किसको भाई की गलती देखकर गुस्सा नहीं आता? अब एक एग्जाम्पल देता हूं। तुम आज सुबह, मैं मम्मी का नाम नहीं लेता, नहीं तो महिलाओं को करवाता होगी। मैं आज सुबह उठा तो सर में दर्द था, मैं एक महिला हूं, आज मेरे सर में दर्द था, लेट उठी, बच्चों के लिए खाना तैयार कर रही, लिखा गया खत्म है। वहां की दुकान पे गई, बच्चों के लिए ब्रेड लाई, उसके ऊपर उनको दोस्त लगाकर उनको नाश्ता करा दिया। बच्चे की बस आ गई और वो उस ब्रेड को उसको ही छोड़ दो आगे। गुस्सा आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? इसी घर से काम के छोड़ने भागे। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात अगर ये ध्यान में है कि कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता, कोई भी जानबूझकर मेरे साथ नहीं करना चाहता। इसको एक टाइम क्यों देते हैं? क्या तुम जानबूझकर किसी को परेशान करना चाहते हो? आप खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि वो बात भी ध्यान रखनी है। मैं जो भी कुछ करता हूं अपनी खुशी के लिए करता हूं, अपनी खुशी। तो मैं जानबूझकर किसी को परेशान नहीं करता, कोई बात नहीं। अब तुम्हारी मम्मी को चावा रही थी, सर में दर्द है, माथा लगा हुआ, नाम लगाया हुआ है, कोई भी रखी है, वो चावा मिल जाए धीरे धीरे, क्यों घर के काम भी तो करने हैं। और पापा निकलते हैं ऑफिस के लिए, हाथ में बचा हुआ ब्रेड है वो लेकर निकलते हैं और पोछे की बाल्टी में गलती से उनका पैर लग गया, तो मम्मी क्या करती है? या मैं अगर मम्मी तो मैं क्या करता? अंदाजा देर तक चलता, सुबह से दर्द हो गया है, फिर ठंड जाया, बच्चों के लिए खाना तैयार किया, बेबी छोड़ के, किसी को मेरे पर दया नहीं आती, किसी को मेरे पर दर्द नहीं आता, और घर से निकलते हो पापा का दिमाग भी वो भी घर में जाके लेकिन अगर वही बात की गलती से मम्मी का पैर लड़के गिर जाते तो क्या करती? दिमाग खराब, तो स्थिति खराब है, शरीर भी खराब, शरीर भी खराब, टेंशन भी है, और ऊपर से पानी की बात भी होती है, वो अपने आप को पोसेगी क्या? ये समझदारी वाली बात है। इसके लिए तो थोड़ा उल्टा भी हो सकता था, सर में दर्द है, बहुत बढ़िया है, उसने बच्चे को बोला कि सर में दर्द है, इधर से पकड़ो, सर पे कुछ खा लिया, पहला काम था, हो सकता था। लेकिन फिर भी मां ने देखा कि शायद स्कूल का या बाहर का खाना अच्छा नहीं मिलता, इसलिए बनाने का प्रयास किया, इसलिए मां की ममता को नमस्कार है। लेकिन जब पोते वाली बात आई तो देख सकती थी कि कोई भी इंसान जानबूझ की गलती नहीं करता, तो वो इस चीज को अपना लो। ये नियम गलत तो नहीं है ना कि मैं जानबूझकर गलती नहीं करता, ये गलत तो नहीं है ना? गलत नहीं करता तो उसको मान लो, और जब मैं नहीं करता तो कोई भी नहीं करता। और इसको अगर 22 दिन तक मान लेंगे तो ये आदत में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे जीने में आ जाएगा, और हमारे जीने में आएगा तो टेंशन दूर हो जाएगी, और दूसरों के प्रति सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं।
कैसा लग रहा है? सही है नहीं है? बीच में अगर हम ये मान ले कि कोई भी जानबूझकर मुझे परेशान नहीं करना चाहता, वो गलती नहीं करना चाहता जो कुछ कर रहा है खुशी के लिए कर रहा है, अगर कोई बच्चा मुझे आते जाते ऐसे ऐसे खुदकुशी कर रहा है या ऐसे ऐसे कर रहा है तो मैं उसके साथ बहस कर रहा हूँ। और जैसे मुझे ऐसे किया मैं समाज के साथ दिया वो भाई ठीक है। कोई मुझे परेशान करना चाहता हो, मैं परेशान हो रहा हूं तो उसमें वो जीतता या मैं जीतता? बाहर एक शराबी दारू पी के खड़ा हुआ है और सोना माता को क्या नीचे आ, तेरे को मार फेंक दूंगा, देख लूंगा, और तू उससे खड़ा नहीं बजा रहे और सो रहा होता है। क्या है जो हम बोल रहे हैं तो मार देता है और उसका अपना ही गिर जाता है, तू वहां से तेरे को देख लूंगा। तो पहली चीज उस दारूबाज की हुई है सो रखी हुई, क्योंकि सो रखों से ऊपर से नीचे बुला लिया ताकि किसमें ज्यादा है। और हम अपने आप को बहादुर फील करें, उसका दारू भी मारा के गला बैठा था, मार दिया ना, अब से मारे घर के बाद जाएगा तुझे देखना जीत कौन था। मुझे खुद पर काम करना है, उस पर काम करना। पहले खुद पर काम करना है। जब हम फ्लाइट में जाते हैं एरोप्लेन में तो वहां पर वो जो बहन होती है एयरपोर्ट जिसको हम बोलते हैं वो क्या करती है, आपातकाल की अवस्था में यानी इमरजेंसी में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो पहले अपने आप को बचाओ फिर दूसरे की मदद करो। तो पहले काम किस पर करना है, अपने आप पर या दूसरों पर? अपने आप। मैं ठीक हो जाऊं ताकि तो ठीक हो ही जाए। इसी बात के साथ आज की चर्चा को मेरे पे खत्म करते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हें मजा आ रहा है नहीं आ रहा। आपको पता है आज छुट्टी थी मेरी, हमारी जनगणना की ड्यूटी शुरू हुई, लेकिन मैं फिर भी आया क्योंकि आपके साथ बात करके मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ये अच्छा लगता है कि एक बार सारे बच्चों को सबसे बड़ी बात आज सुबह हमारी बातें होती है ना, हमारे भी खड़े हुए तो मैं आप वहां पे यही बता रहा था कि हमारे स्कूल में 9वीं 10वीं और 12वीं के बच्चे एक्स्ट्रा क्लास में आते हैं और 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चों को सबसे खास समझा जाता है। सबसे ज्यादा शरारत करने वाले बच्चे, और वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल शांत बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि शायद उन्हें काम की चीज मिल रही है। और ध्यान रखना ये जो बातें हम करते हैं ना, ये तुम्हारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में भी काम है। क्योंकि जो चीज जीने में आएगी ना, जो चीज जीने में आएगी वो हमारे समझ में कोई आसान है। चलिए थैंक यू। लाइन एक एक करके अपने अपने क्लास में जाए। थैंक यू दोनों। बढ़िया मजा आ गया। मेरे को नीचे जाना था।